नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। भोजपुरी फिल्म में एक नई फिल्म आ रही है चोर पुलिस और इसके निर्माता है मेरे साथ खुद कुणाल जी। कुणाल जी पहले भी बता चुके हैं सिटी पोस्ट के माध्यम से इस फिल्म के बारे में, लेकिन वो चूंकि एक पॉलिटिकल इंटरव्यू था, लेकिन ये एक फिल्म से संबंधित इंटरव्यू। कुणाल जी बहुत स्वागत है आपका सिटी पोस्ट में। और क्या है चोर पुलिस फिल्म, क्या पहले इसके बारे में बताइए आप। जैसा कि आप टाइटल से ही जानते हैं, चोर पुलिस, इन लोगों का तो 7 जन्मों का रिश्ता होता है। जहाँ चोर होगा वहाँ पुलिस होगी, जहाँ पुलिस का काम यही होता है कि वो चोर को पकड़े। लेकिन इस चोर पुलिस के खेल में कैसे एक भारतीय, चाहे वो चोर ही क्यों नहीं हो, वो किस मजबूरी में चोरी करता है, लेकिन जब वो देखता है कि हमारे देश पर खतरा है, देशद्रोही लोग हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं, उस वक्त वो चोर पहले हिंदुस्तानी बनता है और अपने देश की रक्षा के लिए और आम लोगों के जीवन की रक्षा के लिए कैसे वो भिड़ जाता है, लड़ता है। एक नौजवान की कहानी, एक नौजवान जो देश भक्ति से ओतप्रोत है, देश की रक्षा के लिए सोचता है, ये वैसी कहानी है। भोजपुरी फिल्म के पितामह कहा जाता है आपको, और भोजपुरी फिल्म पे हमेशा से आरोप लगता है कि अश्लीलता परोसती है भोजपुरी, और हमेशा से दूसरे जो इंडस्ट्री के लोग होते हैं, जो बाहर के लोग हैं, वो आरोप लगाते हैं कि भोजपुरी फिल्म अश्लील है, नहीं देखना चाहिए, पारिवारिक फिल्म नहीं होती है। तो ये फिल्म उससे हटके कितना है? देखिए, कुणाल पिछले 40 वर्षों से भोजपुरी सिनेमा से जुड़ा है, और कुणाल को तो इस घर की महिलाएं और लोगों ने ही प्यार दिया। मेरी फिल्म गंगा किनारे मोरा गांव, दुल्हा गंगा पार के धरती मैया, ये तो घर की माँ बहनों ने सराहा फिल्म को, तभी कुणाल की पहचान बनी। और एक बात पूरी इंडस्ट्री जानती है और लोग भी जानते हैं और जनता भी इस बात पर विश्वास रखती है कि जहां कुणाल होगा वहां अश्लीलता नहीं हो सकती है। मैंने फिल्म मनोरंजन पूर्ण फिल्म बनाई है। इसमें मेरे साथ विनोद कुमार मेरे सहयोगी हैं, मेरे साथ हैं इस फिल्म के निर्माण में, बेटा तो है ही है। तो इस तरीके से हमने कहा कि नहीं, जो हमारे नौजवान, जो हमारे घर की माँ बहनें फिल्म देखें, अश्लीलता से कोसों दूर एक दादा एक अपनी पोती के साथ बैठ के इस फिल्म को देख सकता है। इतना मनोरंजनपूर्ण और सामर्थ्य फिल्म बनाई है मैंने। हमारे साथ फिल्म के जो अभिनेता हैं आकाश भी हैं। आकाश, चूंकि ये फिल्म तो ठीक है, चोर पुलिस आ रही है, इससे पहले भी आपने 2 फिल्मों में अभिनय किया है, एक हिंदी और एक भोजपुरी में, लेकिन एक बड़ा चुनौती है आपके सामने कि किस तरीके से एक तो भोजपुरी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो उसको अश्लीलता से अलग हटना, और दूसरे तौर पे एक बतौर अभिनेता इस फिल्म को सफल करवाना, कितनी चुनौती थी और कितने आप खरे उतर पाए हैं इस फिल्म में अभिनय के स्केल पे? खरा कितना उतर पाया हूँ तो ये आने वाला शुक्रवार ही बताएगा, लेकिन हाँ, मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे प्रयास में कोई कमी नहीं हुई है। सच्चाई से, साफगोई से हमने इस फिल्म को बनाया है, और हमने एकदम दर्शकों को केंद्रित करते हुए इस फिल्म को बनाया है कि कहीं माँ, भाभी, बहन, मौसी कोई भी आके इस फिल्म को देख सकती है। कोई ऐसी उलूल जुलूत और बदसलूकी और बेहूदगी की बात हमने नहीं की है। पूरा एंटरटेनमेंट, और ऐसा भी नहीं कि मनोरंजन हमने भजन कीर्तन किया फिल्म में, नहीं, पूरा मनोरंजन है, और हेल्दी मनोरंजन है, स्वास्थ्य के लिए आपके अच्छा है। आइए और फिल्म देखिए, खूब ठहाका लगा के हंसिए, एक्शन देखिए, गाना देखिए, देशभक्ति देखिए। और फिल्म के बारे में बताइए, क्या कहानी क्या है, जितना आप बता सकते हैं। मुझे पता है पूरा डिस्क्लोज तो नहीं करेंगे आप। देखिए, जैसे मेरे पिताजी ने कहा, इस कहानी का चयन उन्होंने ही किया था, क्योंकि जब वो पॉलिटिकल अरीना में थे यहाँ, और हैं अभी सक्रिय हैं, वो देख रहे हैं कि यूथ कैसे जूझ रहा है बेरोजगारी से, और कंपटीशन इस हद का हो गया, जातीय तौर पे हो या किसी भी तौर पर हो, तो यूथ के भटकने के चांस बहुत हो जाते हैं, और ऐसा ही हो रहा है यूपी, बिहार, आप झारखंड देख लेंगे। तो हमने फिल्म में इसीलिए एक यूथ का कैरेक्टर रखा था जो चोरी कर रहा है, बिल्कुल पेट पालने के लिए कर रहा है, सब चीज़ें कर रहा है, लेकिन वो देश को किसी सूरत में नहीं बेचेगा। और मुझे यकीन है कि हमारे इतने यूथ जितने भटक गए हैं, हो सकता है वो क्राइम का रास्ता इसलिए इख्तियार किए होंगे क्योंकि उनकी मजबूरी होगी कोई ना कोई, लेकिन मुझे पूरा यकीन है उनमें से कोई देशभक्त नहीं होगा, ऐसा नहीं है। वो देश के प्रति उतना ही प्यार रखते होंगे। कुणाल जी का अगर जब भी नाम आता है भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री की अगर बात करें तो कुणाल जी पहचान बनी है। आपके पिता हैं, उनके साथ काम करते हुए कितनी चुनौती थी? देखिए, पिताजी तो खैर 40 साल से यहाँ हैं, तो तुलना का सवाल ही नहीं उठता कि मैं क्या कर पाऊँगा उनके सामने, उनकी इतनी सुप्रसिद्धि है। तो मेरी लड़ाई आज के दिन में यही है कि जो मेरे बाप दादा का नाम है, चाहे मेरे दादाजी का हो, मेरे पिताजी का हो, उससे बढ़ के अगर 4 चांद नहीं लग पाए, वो मुझे दिखता नहीं नज़र आ रहा है कि मैं वो कर पाऊँगा, लेकिन उनको ख़राब नहीं होने दूँ, मेरी लड़ाई आज ये हो गई है। तो चुनौती के तौर पे मैं आपको इतना कह सकता हूँ, दर्शक शायद मेरे ख्याल से एक उम्मीद लेके आएंगे।
तो उस उम्मीद के लिए जो मुझसे हो पाया शारीरिक तौर पे या साइकोलॉजिकली जो मुझे करना था, मनोवैज्ञानिक तरीके से अपने को तैयार करना था कि हम भोजपुरी करने जा रहे हैं, उसकी ऐसी एक रुचि है, ऐसा एक माध्यम है, तो मैंने उस चीज़ का पूरा ख्याल रखा है। कुणाल जी, आप एक सफल अभिनेता रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, एक लंबा इतिहास रहा है आपके भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ, लेकिन निर्माण के कार्य में क्यों अपना मतलब बतौर निर्माता आना क्यों सोचा आपने? देखिए, जब आप एक बहुत लंबा सफ़र तय कर लेते हैं कलाकार की तरह से, तो जिन फिल्मों में आप काम करते हैं या जो मौजूदा सामाजिक परिस्थितियां हैं, जब उस पर फिल्म नहीं बनती है या जिन फिल्मों में आपने अभिनय किया, तो जिन कमियों को आप देखते हैं, तो आपको लगता है कि आपको कुछ ऐसा करना चाहिए जो उस कमियों को दूर किया जाए और आज के हमारे युवाओं को के लिए, उनकी सोच के लिए एक फिल्म बनाई जाए। इसलिए मैं निर्माता बना हूँ। भोजपुरी इंडस्ट्री कितनी बदली है आपके ज़माने में और आज के ज़माने में? 2 जनरेशन यहाँ भोजपुरी इंडस्ट्री का खड़ा है। देखिए, ये तो ज़िंदगी ही हर 10 साल में बदल जाती है। जब आप छोटे होंगे तो यहाँ की सड़कें अलग होंगी, आपका पहरावा अलग होगा, रीति रिवाज अलग होते हैं। रीति रिवाज तो वही रहते हैं, लेकिन उसको पूरा करने का, अब जैसे हम जब छोटे थे तो हमारे यहाँ बारात लगती थी तो औरतें छत पर से गांव में दूल्हा देखने के लिए भीड़ लगाती थी। आज बारात निकलती है तो घर की महिलाएं उसमें डांस करती हैं। पहले शादी ब्याह होता था तो पूरा गांव, कोई बांस काटने जा रहा है, कोई केला काटने जा रहा है, मौसा चाचा फूफा नाना पहले से बैठे हुए हैं कि हलवाई कहाँ बैठेगा, क्या बनेगा। आज कैटरिंग वाले को दे दिया जाता है। तो जब समाज बदलता है तो सिनेमा बदल जाता है, लेकिन हमारे जीवन की समस्याएं जो हैं, बेरोजगारी, जातिवाद, छुआछूत, राजनीतिक दबंगई, ये सारी चीज़ें जो हैं ये तो रहती हैं। और इसी समझदारी को, इन्हीं समस्याओं को लेके आप नए रूप से अपनी जनता को कैसे आकर्षित करते हैं, उनके लिए कितना मनोरंजनपूर्ण फिल्म बनाते हैं, ये चैलेंज होता है आपका, और जिसको मैंने पूरा करने की कोशिश की है। और इसमें मेरे साथ जैसे युवा ये विनोद कुमार जी हैं, मेरे साथ सहयोगी हैं इस फिल्म के निर्माण में। तो यंग लोगों को लेके मैंने इस तरह का प्रयास किया है। कुणाल जी के साथ काम करते हुए कितनी चुनौती थी? काफ़ी चुनौती थी, क्योंकि खुद एक काम करना और एक अपना निर्माण करना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। तो इनके साथ भी चुनौती थी और हम लोग ने भी काफ़ी प्रयास किया कि इसमें जो भोजपुरी का प्रचलन चलते आ रहा है, लोग सोचते हैं कि रिक्शा ठेला या फिर कई तरह की बात आती है, तो इसमें बहुत चेंजिंग करने की कोशिश किया गया कि समाज में आज भोजपुरी का नाम से ही लोग फैमिली जो परिवार रहता है साथ में देखने की इच्छा नहीं जाहिर करता है। तो इस तरह का इसमें बनाया गया है कि सारे लोग देखें, और ये कंसेप्ट हटे कि भोजपुरी सिर्फ रिक्शा ठेले वाले ही देखें, क्योंकि इसमें स्टोरी जो बनाया गया है काफ़ी अच्छा है और देशभक्ति से भी रिलेटेड है। और बाकी तो आएगी मूवी, उसमें पता चलेगा कि लोग कितना एंटरटेन होते हैं। कुणाल जी, चूंकि ये पॉलिटिकल मौका नहीं है, मैं पॉलिटिकल सवाल भी नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन वो आपके इंडस्ट्री के ही हैं जिनके बारे में मैं सवाल पूछ रहा हूँ, और आपके साथ बहुत काम किया। दिनेश लाल यादव निरहुआ, उन्होंने अभी राजनीति में कदम रखी है, क्या संदेश देंगे? मैं उनको शुभकामना देता हूँ, वो सफल हों। लड़ाई उनकी कड़ी है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन ये भी जानता हूँ कि दिनेश लाल यादव एक फाइटर है, लड़ने वाला नौजवान है, वो लड़ेगा ज़रूर। और जहाँ लड़ाई होती है, सिद्धांतों की लड़ाई है, नीतियों की लड़ाई है, वहाँ कभी आप जीतेंगे, कभी मैं जीतूंगा, ये तो जनता फैसला करती है। भोजपुरी इंडस्ट्री एक रहेगी? बिल्कुल एक रहेगी, किसी पार्टी पॉलिटिक्स से डिवाइड नहीं। वो कलाकार है, मैं उनको प्यार करता हूँ, अच्छे कलाकार हैं, और एक कलाकार और एक सीनियर होने के नाते मैं आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये एक नई फिल्म आ रही है चोर पुलिस, और कलाकारों का और पूरे कास्ट एंड क्रू का ये दावा है कि चोर पुलिस भोजपुरी फिल्म को एक बार फिर एक नए तरीके से परिभाषित करेगी। कैमरा सहयोगी कृष्णा के साथ आशुतोष झा, सिटी पोस्ट लाइव, पटना।